द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच फिर से हाजिर हुए हैं जनता के बीच। आज मुद्दा होगा केजरीवाल 5 समन के बावजूद आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, आखिर अपनी हाजिरी क्यों नहीं दे रहे, क्यों डर रहा है, आखिर क्या डर है, क्या उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। आज हम जनता से ही पूछेंगे कि 5 समन के बाद भी केजरीवाल आखिर छुपते क्यों फिर रहे हैं, क्यों ईडी के सामने हाजिर नहीं होते और ईडी को जो भी उनके सवाल जवाब है क्यों उनको जवाब नहीं देना चाहते। देखते बात करते हैं। क्या कहोगे भैया, केजरीवाल आखिर 5 समन के बावजूद हाजिर क्यों नहीं है रहे? इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है ना, उनकी अभी हिम्मत नहीं रही कि वो जाके पेश हो सकते हैं। हाँ। ठीक है, केजरीवाल का बस ये लास्ट टाइम है। इसके बाद केजरीवाल को बोलो कि अपना बुरा गुस्सा खत्म करे और निकल जाए यहाँ से। हाँ। अब की बार बीजेपी आएगी यहाँ पे, दिल्ली में बीजेपी आएगी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। और जो काम किया है बीजेपी ने, जो 5 साल के अंदर जो काम हुआ है, और रही बात भारत रत्न की, जो बोल रहे हैं ना कि इसको अभी डिजर्व नहीं करते हैं, आडवाणी जी पूरा इसके लिए डिजर्व है। और आने वाले टाइम में जो गडकरी जो है, इनका पूरा हक बनता है। ये उनके लिए पूरे। तो आपको नहीं लगता कि मनमोहन सिंह का भी डिजर्विंग है? बिल्कुल सर, उनका भी हक बनता है। हाँ। बट ज्यादातर जितना काम मनमोहन सिंह जी ने किया है, हाँ। उससे ज्यादा काम देश के लिए गडकरी जी ने किया है। इस बात बिल्कुल सर, क्या नहीं किया गडकरी ने हर तो चीज। आपको लगता था गडकरी को पहले दिया जाए, बाद में अडवाणी को लिया जाए? नहीं सर, आडवाणी जी पहले, नेक्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए नितिन गडकरी जी बिल्कुल डिजर्व है। आडवाणी का ऐसा क्या काम था जिससे आपको लगता है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा? सर आडवाणी जी ने देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत टाइम दिया है और बहुत कुछ किया भी है। अपन उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है, उनका हक बनता है पूरा। केजरीवाल का आखिर क्यों नहीं हो रहा? केजरीवाल की क्या खता है? केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं ना कि जो समन जो भेजा गया है ये गैर कानूनी है। हाँ। ईडी तो पागल वहाँ बैठी नहीं है जो इनके लिए समन मतलब निकाल रही है। और केजरीवाल बस झूठे वादे करते हैं, इनके पास दूसरा इनको ऑप्शन नहीं है। केजरीवाल के पास बस एक दिन ऐसा आएगा जैसे हेमंत जी को भी कैसे जेल में मतलब भेजा गया है, इनका भी टाइम आएगा। वो तो ये बात बोल ही रहे हैं कि भैया मोदी जी, अमित शाह जी हमें जेल भिजवाने की साजिश। मोदी जी जेल नहीं भेज रहे। इन्होंने जो काले काम किए हैं ना इस देश में, इनके कारण जेल में जाएंगे। गलत काम केजरीवाल ने किया है, मोदी ने गलत काम नहीं किया है। अगर आज मोदी गलत काम करता ना तो इंडिया इतने जल्दी ऊपर नहीं आता। क्या कहते हो, केजरीवाल ने गलत काम किए हैं? बिल्कुल काम नहीं किया गलत इसने। हाँ। बल्कि वो तो ठीक करता है जो भी। क्या ठीक कर रहे हैं वो? बिल्कुल ठीक करता है। वो गरीबों के बारे में सोचता है, तो गरीबों के बारे में सोचते नहीं। मोदी जो सरकार है, गरीबों में सोचते नहीं। जो कहते नहीं राम को लाया, राम को तो लाया बात मानते हैं, लेकिन जो उनके शंकराचार्य हैं उनको तो उन्होंने इन्विटेशन नहीं किया। उन्होंने पहले बोल दिया कि अधूरे मंदिर में पादयात्रा नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक उनको जबकि वोट का फायदा मिलेगा, इसलिए उन्होंने वोटिंग पहले प्राथमिकता कराई मंदिर की। लेकिन आपको नहीं लगता कि केजरीवाल की जिस तरह से सिसोदिया जी भी जेल में है और मंत्री जो है सत्येंद्र जैन भी वहाँ पे जेल में चले गए, उनको ईडी के सामने हाजिर होना चाहिए? आपको लगता है 5 समन की जरूरत है? वो तो बात सही है, लेकिन उसके पहले जब मतलब की सुनवाई होने वाली होती है, वो पहले एक दिन जज को रिटायर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हाँ। इसलिए वो पेंडिंग में चल जाता रहता है। जैसे यही कारण है उन लोगों को जो मतलब कहीं ना कहीं देखो, आपको तो कोई ईडी नहीं उठा रही है ना समन, कुछ काम गलत किया होगा तभी तो ईडी समन भेज रही है बार बार। तो हाजिर क्यों नहीं? तो जवाब दे, अपने आप को पेश करें, सवाल जवाबों को जवाब दे, अपने आप को निर्दोष साबित करें। ऐसे तो आम लोगों को तो यही जाएगा ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। केजरीवाल जी के पास बिल्कुल जवाब नहीं बचा है अभी। हाँ। बिल्कुल भी जवाब नहीं बचा है। अगर उनके पास जवाब होता ना तो उनको शर्म किस बात की, जाके 5 मिनट बात करके आए ना, 5 मिनट जाके बात करके आओ। पर उनके पास में जवाब नहीं है। अच्छा, केजरीवाल ने ऐसे क्या काम किया जो आपको पसंद है? कुछ काम बताएंगे? बिल्कुल काम किया है। काम ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किया है। हाँ। केजरीवाल ने भी काम किया है, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ। बट क्या है, जो चोरी की है ना, उन्होंने प्रॉब्लम उससे है। अच्छा। हाँ, जो घोटाला किया है। हाँ। इनके जो मेन जो आदमी है वो जेल में क्यों है? ईडी तो पागल है ही नहीं। आपको लगता कि भाजपा भी सरकार में घोटाले हुए हैं? सर घोटाले तो हर सरकार में होते हैं। आयुष्मान घोटाला हुआ है तो उसके खिलाफ ईडी गई? तो सर जाएंगे ना। कब जाएंगे? नंबर आएगा। मतलब सोरेन के पास चले जाते हैं, केजरीवाल के पास चले जाते हैं, लालू के पास चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के नेताओं को बात नहीं कर रहे हैं। सोरेन जी का जो है ना वो लफड़ा बहुत टाइम से चल रहा है। इनके पास पूरे प्रूफ है। केजरीवाल के मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से बीजेपी आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनमें कोई ईडी नहीं जाती है। बीजेपी ईडी को नहीं चलाती है। ईडी अपना काम खुद करती है। बीजेपी ईडी के इसमें काम नहीं करता। एक बात दिमाग से निकाल दो।
लग तो ऐसे ही रहा है कि पक्षपात हो रहा है जहाँ तक है। ये गलत बात है सर। ईडी बीजेपी के लिए काम नहीं करता, ना बीजेपी ईडी के लिए काम करता क्या है। लगता है बीजेपी ईडी बीजेपी के लिए काम करती है? देखो ईडी हो सीबीआई तो अपना काम करेगी, उनको उनके ऊपर तो प्रेशर तो होता नहीं है। ईडी से भी तो बहुत बड़ी पावर होती है, सीबीआई के पास तो, ईडी के पास तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना काम करना चाहिए, उनको तो अपना काम करना चाहिए। आपको लगता है प्रेशर है? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी से आके। अजीत पवार एनसीपी में थे। 2-3 दिन पहले मोदी जी कहते हैं कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई वहां पे नहीं होती उसके बाद। अजीत पवार जी का जो था ना, हाँ। देवेंद्र फडणवीस के साथ में पहले से अच्छा संबंध था, इसलिए वो बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। चलो, गठबंधन किया ठीक है, लेकिन ईडी वहां पर क्यों नहीं जा रही है? महाआघाड़ी में जब महाराष्ट्र में जब कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे जी ने जब हाथ मिलाया ना, तो बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला था कि मैं उनके साथ में नहीं जाऊंगा। किनके साथ में? कांग्रेस के साथ में। क्या किया उद्धव ठाकरे जी ने? सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने हाथ मिलाया इनके साथ में, इसलिए बीजेपी को उस बात से नफरत थी। आपको नाम था सर, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, उनका बहुत बड़ा नाम है बाला साहब ठाकरे का। बट ये जो गलत किया है ना उद्धव ठाकरे ने, ये उनको नौकरी भी, इनकी कुर्सी भी गई है, अब सब जाएगा। आपको नहीं लगता कि ईडी पक्षपात करती है? जिस तरह से लगातार विपक्ष के नेता केजरीवाल हो या ममता जी हो या लालू जी हो चाहे कांग्रेस हो, हर कोई लगा रही है कि भाई ईडी जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है, जो उधर चले जाते हैं बीजेपी में वो धुल जाते हैं। ऐसा है क्या आपको? ऐसा लगता है लोगों को कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसा लोगों को लगता है। पर ईडी फ्री होल्ड है, ईडी किसी के अंडर काम नहीं करती। ईडी अपना पूरा स्वतंत्रता से अपना पूरा काम करती है और किसी के अंडर नहीं आती। ऐसे तो पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में भी ये हुआ है, पर ईडी का कोई इसमें कभी रोल नहीं रहा है। तो कहने की बात है, जिसने घोटाला किया है वो तो सामने आएगा ही। हाँ। मैंने भी इनको सर यही बोला गया है कि मोदी जी तो एक बहाना है, मोदी तो बहाना है। बाकी विपक्ष ने गलती करी होगी, विपक्ष का कोई बड़ा नेता अगर फंस जाता है ईडी के चक्कर में तो उनको ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। केजरीवाल आखिर 5-5 समन के बाद क्यों हाजिर नहीं हो रहे हैं? क्या डर है ऐसा? डर ये है ना कि शराब घोटाला बहुत बड़ा डर है। एक बार जेल हो गई या कोर्ट के सामने पेश हो गए ना, तो फिर उनको जमानत भी मिलनी मुश्किल है। जो फ्री की रेवड़ी उन्होंने बांटी है ना, बस में लड़कियों के लिए फ्री और सब कुछ फ्री और इलेक्ट्रिसिटी सब फिल भी सब, तो वो जो उन्होंने घोटाला करा है, शराब घोटाला करा है, और जहां से उन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटी है, तो वहीं पे आगे उलझ जाएंगे वो। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के बाद अगर कोई संभाल सकता है, कोई ऐसा नेता है जो केजरीवाल की पार्टी को भी संभाल सकता है? मैं तो ये चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी बीजेपी है, हाँ। तो स्टेट में भी दिल्ली में बीजेपी है, तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी और काम बढ़िया होगा। हाँ, ऐसा है? बिल्कुल सही कहा, सही कह रहे हैं। जैसे उनके में हो रहा है, जैसे यूपी में हो रहा है, वैसे यूपी का बजट आया है कि अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगार नौजवान लोगों के लिए आप नहीं दे रहे हैं। बीजेपी में बजट जो बेरोजगार हैं उनको बोलो अभी अपने घर बैठे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले 5 साल में योगी जी पूरे यूपी को इतना बदल देंगे ना कि अखिलेश यादव की 50 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको आने वाले 5 साल में यूपी को मिल गए तो दिल्ली वेले लोग कहते हैं ना, दिल्ली देखने आते हैं, अब लोग यूपी देखने जाएंगे। यूपी में काम लोगों को यूपी में काम मिलेगा, दिल्ली में नहीं। दिल्ली एक नाम की दिल्ली होगी, बस एक दिल्ली है राजधानी, लेकिन जाएंगे यूपी में जेवर नाश हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। दूर दूर से लोग आते हैं दिल्ली में, वैसे भी जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा ही ओवरलोड पॉपुलेशन यहाँ पे दिल्ली में ऑलरेडी चल रही है। पर अदरवाइज आप बजट पे बात करो ना, यूपी में आप देखना 70% एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एमएसपी की बात करी गई है बजट में, किसानों के लिए भी काफी अच्छा बजट है। अब जिसको कंप्लेंट करनी हो तो ट्रैक्टर लेके आ जाएगा, वो तो आ जाएगा। चलिए, ये भैया दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता ने कहा कि केजरीवाल आखिर जो पेश नहीं हो रहे हैं, हाजिर नहीं हो रहे ईडी के सामने, उसका कारण सिर्फ एक ही है, वो डर है जेल जाने का। वो डर है भ्रष्टाचार जो किया है उसमें कहीं फंस ना जाए, कहीं कुर्सी चली ना जाए। आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।